वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीद अली शाह। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव एनकाउंटर्ड इन अ सर्टन सिचुएशन जहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं थे, दे वर क्वैक्स? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है। हुआ है ना डॉक्टर साहब? आई एम सो श्योर आप यही कहेंगे। आपने किस तरह डील किया, फिर आपको पता कैसे चला? अच्छा देखिए, बात बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जब मैंने उनसे ट्रीटमेंट पूछा तो उन्होंने जिस तरह मुन्ना भाई ने ड्रिप्स की बात की थी ना तो वैसे ही बात हो गई थी। तो लेकिन आई बिलीव इन वन थिंग कि वो शायद उस स्लम एरिया में बैठा हुआ है एज अ डॉक्टर बन के, तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई थिंक अच्छा हो गया कि हॉस्पिटल आ गया या किसी के पास आ गया। तो लेकिन ये कि मैं किसी को ना किसी की तजलील नहीं करता। आई एम अ वेरी फेयर गाय। मैं कहता हूँ भाई आप चले जाएं, योर गेम इज़ ओवर, ठीक है ना। और बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन रिमोट एरिया से बहुत आते हैं, लाइक हमारे बलूचिस्तान केपी। एक दफ़ा तो एक डॉक्टर आ गया, कोविड का ही टाइम था, गुलशन इकबाल में पेशेंट था, बड़ी फैमिली थी और उनके साथ डॉक्टर था, वो क्लेमिंग टू बी अ डॉक्टर, ही वाज अ क्वैक। और देन एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुआ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था। लेकिन देखिए बात ये है कि मैंने एक चीज़ लर्न की है। बहुत ही जूनियर एक कंसल्टेंट था, वी मेट इन सऊदी अरेबिया, लर्न लॉट ऑफ फ्रॉम हिम। उसने एक बोला कि यार आप हमेशा ना दरिया का पानी बने, फ्रेश वाटर। अगर पत्थर आएगा तो आप उससे टकरा के मेक योर वे आउट। इफ़ यू गेट स्टक, आप रुक जाएंगे तो बदबू कर जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस भी इसी तरह है, जहाँ रुक गया खत्म, यू आर गॉन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टिंक्स देन। तो आप चलते रहे, हाँ बिल्कुल, डोंट लुक बैक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अभी जिस तरह हम बात करते हैं, आज के शो पे भी हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान फेस कर रहा है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ मेजरली एक यूथ बेस्ड कंट्री, और जितनी भी यूथ है वो कि इस वक्त उस तगदों में है या फिर काफ़ी ज़्यादा बाहर ऑलरेडी जा चुकी है। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कभी ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में आया वे यू वांटेड टू सेटल अब्रॉड? आपने सोचा कि मैं बाहर प्रैक्टिस करूं? यू आर सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू, सो राइट। बहुत दफ़ा आया, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ऐसे पेशेंट मिल गए, क्योंकि मेरा होम केयर बहुत है, मैं घरों पे ट्रीट करता हूँ एंड यू नो। और बहुत दफ़ा ऐसे लगा कि शायद मैं ना होता तो ये बचते नहीं। देखिए मैं बचाने वाली ज़ात नहीं, वो तो अल्लाह ताला वो तो अल्लाह ताला, मैं खुदा तो नहीं लेकिन हूँ, कोई डॉक्टर भी नहीं साहब, हो आप सकता। डॉक्टर एक वसीला, तो मेजर वसीला तो तो ये डॉक्टर ही बहुत सारी दुआएं हैं। आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव प्रेड, दे आर स्टिल प्रेइंग फॉर मी एंड लेकिन ये कि व्हाट आई लर्न केयर एम्पैथी जो है ना आपकी, वो दुआ आपको कहीं और लेके जाती है। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली। मनी ऑलवेज ड्राउन्स यू। इट डज। इट डज, डिपेंड्स सोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बट मनी डज नॉट ऑलवेज ड्राउन। लेकिन कभी तो डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ सोर्स इट इज। व्हाट काइंड ऑफ सोर्स, आई थिंक सोर्स बहुत मैटर करती है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। कभी आपके साथ इस तरह हुआ ज़िंदगी के तजुर्बों में कि आप किसी पेशेंट से बिल्कुल होपलेस हो गए हो इन द आईसीयू एंड दैट पेशेंट सर्वाइव्स? हाँ बहुत दफ़ा हुआ। एक तो रिसेंटली, और वाइस वर्सा? बहुत रिसेंटली है। एक तो ऐसा था कि बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना, नाम नहीं लूँगा उनका। तो मैं आई टोल्ड माई कॉलीग कि इनको ज़्यादा नहीं बिठाओ, ठीक है ना, ये ही विल क्रैश, बिकॉज उसको एब्सेसिस थे और रिकवर किया था। वो सुबह से बैठा हुआ था, मैं इवनिंग शिफ्ट में गया। मैंने बोला 6 घंटे हो गए, ये अगर बैक्टीरिया जो पसेस इधर पड़ी हैं ट्रांसलोकेट होकर चलेंगी तो ये विल क्रैश। 5 बजे उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, ही कुड नॉट सर्वाइव। ही कुडंट सर्वाइव। एंड आई वाज टेलिंग माय जूनियर कॉलीग जो उस टाइम पे इंचार्ज था आईसीयू का, आज भी शायद है और शायद आगे भी रहेगा, कि जो है वो नहीं कुछ नहीं होता। मैं यू डोंट नो। तो क्या कर सकते हैं?